हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे एसएफडी बीएमडी चल रही है असम के अंदर, जबकि हमने उसमें सिंपली सपोर्टेड को लगभग क्लियर कर लिया है। डिप्लोमा लेवल तक तो हमने उसको कर लिया है सिंपली सपोर्टेड। डिप्लोमा लेवल में उससे टफ सवाल नहीं आते हैं। बस अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए बढ़िया है। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एसएफडी बीएमडी उतनी आएगी। एसएफडी बीएमडी हार्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, साइन कन्वेंस। आप सोच रहे हो सर साइन कन्वेंस दिक्कत आपको वहीं आ रही होगी सर, कभी आप प्लस ले रहे हो कभी माइनस ले रहे हो, वो मैंने आपको बता रखा है। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आपको साइन कन्वेंस की वीडियो मैंने पहले बना रखी है। एसएफडी बीएमडी स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने साइन कन्वेंस की बताई थी, तो वो साइन कन्वेंस को आप देख लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन कन्वेंस को आप रटोगे, फिर कह रहा हूँ साइन कन्वेंस को रटोगे तो कभी भी नहीं आएंगे। अगर उनको समझोगे तो वो एक एक चीज़ को आपको क्लियर करेंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब सिंपली सपोर्टेड में थोड़ा सा उठ के एक सवाल लेते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है, आपको लोड के साथ साथ मूवमेंट दे दिया जाता है। सीधा मूवमेंट के डायरेक्शन ऐसे होता है, मूवमेंट दे दिया जाता है। अब दिक्कत ये आती है, मूवमेंट देने के बाद तो सवाल को क्या करते हैं बच्चे, टफ समझ लेते हैं कि सर मूवमेंट आ गया तो अब सवाल को क्या होगा। ऐसा सवाल तो कराया ही नहीं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन कभी चेंज होएगी क्या? चाहे कोई सा भी सवाल हो, चाहे कैसे भी लोडिंग हो, शेयर फोर्स की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। वो लोड इनटू डिस्टेंस रहेंगे तो रहेंगे, वो लोड इनटू डिस्टेंस रहेंगे। अगर आपको लोड और डिस्टेंस दी जा रही है तो मतलब आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। हमें तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। अब इसने क्या करा, सीधा बेंडिंग मूवमेंट दे दिया। हम क्या करते हैं, लोड, हमें लोड दे रखा होता था और डिस्टेंस दे रखी होती है, सवाल में दे रखी होती है, लोड और डिस्टेंस दे रखी होती थी। फिर हम क्या करते थे, शेयर फोर्स निकालते थे, बेंडिंग मूवमेंट निकालते थे। फिर उन शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की सहायता से हम क्या करते थे, एसएफडी ड्रॉ करते थे और बीएमडी ड्रॉ करते थे। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे, डी लग जाता डायग्राम। अब अगर हमें सीधा ही बेंडिंग मूवमेंट दे दिया जाएगा तो हमें सिर्फ उसको बीएमडी तो बनानी है, उसको कैलकुलेशन तो करने की जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेट हुआ है आपके पास, वो तो क्या है, कैलकुलेट हुआ है, तो आपको उससे छेड़खानी करनी नहीं। अब देखो उसमें करना क्या है फिर हमें सर, अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो सबसे पहला काम जो हमेशा अपन करते हुए क्या करके हैं, अपोजिट फोर्सों को बराबर करना। जिससे हम आर ए प्लस आर बी कितना आ गया, यूडीएल लग रहा है 2 इंटू 1, 2 किलोमीटर टोटल लोड लग गया। 1 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यूडीएल लोड होता है सेंटर पे कॉन्स्टेंट करता है, तो पूरा यूडीएल कितने पे करेगा, 2 इंटू 1 मीटर। तो अब किसी भी एक सिरे पर मूवमेंट ले लो, बी पे ले लो चाहे ए पे ले लो, मैंने ए पे ले लिया। ये चीज़ें मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आती हैं, आपने करी हुई हैं। सीधे सवाल पाओगे तो दिक्कत आएगी। अब ए पे मूवमेंट लेने का मतलब क्या है, ए पे खड़े हो जाना। ए पे खड़े हो, मूवमेंट लेना है, मतलब मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लोड इंटू डिस्टेंस। लोड इंटू डिस्टेंस क्या जाएगा, सबसे पहले आर भी लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है मतलब इस तरह घुमा रहा है इसको बीम को, ये तो अपवर्ड लग रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ हमेशा। तो आर बी इंटू 2.5, तो आर बी इंटू 2.5, आर बी इंटू कितना हो गया आपका 2.5 माइनस, अब ये मूवमेंट है। बात किसी कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट की कर रहा हूँ, लोड की तो नहीं कर रहा। मूवमेंट तो मूवमेंट सीधा आएगा। अब सर मूवमेंट आएगा तो क्या 2 इंटू 1 इंटू 0.5 मीटर करोगे क्या, 1.5 मीटर करोगे, नहीं। ये लोड होता तो मैं लोड इंटू डिस्टेंस करता मूवमेंट के लिए, लेकिन ये यहाँ पे मूवमेंट ही है, मूवमेंट ही है मतलब, तो सर सीधा सीधे लो। मैं अब सर यहाँ पता क्या चलेगा मेरे को कि प्लस लूँ कि माइनस लूँ, आपने तो माइनस लगा लिया। अब देखिए जब आप इसको इस लोड को ले रहे हो तो ये बीम को इस तरह लोड है, तो ये कैसे घुमा रहा है इसको इस तरह, मतलब ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने साइन करने समझाया वो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले रहा हूँ, और ये कैसे चल रहा है मेरा, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। ये ऐसे घुमा रहा है बीम को, ऐसे दे रखा है ना, तो इसको मैं क्या लूँगा सर, माइनस। अगर सर मैं इसको माइनस लेता तो क्या मैं इसको प्लस लेता, बिल्कुल। अगर आप इसको माइनस लेके चलते तो आपको इसको प्लस लेना पड़ता। समझ गए बात को, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अपन हमेशा इस चीज़ को प्लस लेते हुए आए, हमेशा प्लस लेते थे। ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, नेगेटिव हो जाएगी। बस नेगेटिव और प्लस का फर्क यही हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आगे चले 2 इंटू, अब सर ये इसको बेंडिंग मूवमेंट बताना, ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वही चीज़। तो हम इसको प्लस माइनस ले रहे हैं, इसी की तरह ही 2 इंटू यूडी लेना, ये इसी को ऐसे तो घुमा रहा है इसको, तो 2 इंटू माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1 का हाफ। सर ये क्यों किया, 2 इंटू 1
ये तो लोड हो गया पूरा, और यूडीएल कहाँ को सेट करता है अपने सेंटर पे, तो इसका हाफ कर दिया 1/2 प्लस आर ए इंटू 0 बराबर में 0 हो गया। आर बी की वैल्यू निकाल लो, आर बी इंटू 2.5, इसको इधर भेज दिया, 2 इंटू 2 का हाफ कर दिया, ये कितना हो गया, ये भी इधर प्लस का आ गया, तो 2 इंटू 2 1 आ गया, प्लस 3, तो आर बी बराबर कितना हो गया 3/3/2.5, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई आपका, सॉल्व करोगे तो 3/2.5 कितनी आ गई 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। तो आर ए कितना हो जाएगा इससे, आर ए प्लस आर बी 2 है, तो आर ए कितना हो जाएगा 1.2, 2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 0.8 किलोमीटर। तो आपका आर ए हो गया 0.8 किलोमीटर एंड आर बी हो गया आपका 1.2 किलोमीटर। टोटल कितना लोड हो गया ना 2 किलोमीटर, आर ए प्लस आर बी। अब आर ए आर बी निकलने के बाद आर ए आपके पास कितना, आर बी कितने पास 1.2 किलोमीटर और आर ए कितना है 0.8 किलोमीटर। बस अब एस एफ डी और बी एम डी ड्रॉ कर दो, इतना से तो काम था। आर ए आर बी निकालने में देखो कहाँ दिक्कत आई, कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आराम से सवाल को ईजी बन गया। बस ये दिक्कत दे रहा था सर, इसको हमने बहुत आसानी से ले लिया, बस डिस्टेंस नहीं ली, सीधा मूवमेंट दे रखा है इसलिए मूवमेंट ले लिया, कहीं भी दिक्कत नहीं आई इसमें। आर ए आर बी का मान निकल गया होगा। अब क्या करते हैं, वही एस एफ डी ड्रॉ करनी है और बी एम डी ड्रॉ करनी है इसके अंदर। चलिए एस एफ डी और बी एम डी के लिए डायग्राम इसको उतार लिया होगा। चलिए अब एस एफ डी और बी एम डी पे चलते हैं। देखिए एस एफ डी बी एम डी का अपार है, ये नहीं है कि सर इतना एस एफ डी बी एम डी बहुत लेवल के हिसाब से है। आप डिप्लोमा में करोगे तो ये लेवल है, बीटेक में चलोगे तो इससे लेवल और अप होएगा, गेट के क्वेश्चन करोगे तो उससे भी अप होएगा, आईएएस के ईएस के क्वेश्चन करोगे। एसएफडी बीएमडी का तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा सीखते हैं हम डिप्लोमा और बीटेक के अंदर, तो बहुत छोटा हिस्सा बीटेक और डिप्लोमा के अंदर। गेट आईएएस में क्वेश्चन आते हैं इनके बहुत। चलिए अब हम एसएफडी करते हैं। चलिए हर बार आप कहते हो एसएफडी आप इधर से लेते हो, इधर से ले लो। अब क्या अब सर हर बार एसएफडी आप इधर से ही कराते हो, आप कहते हो इधर से स्टार्ट कर दो। अब चलिए इधर से ले लेते हैं एसएफडी। एसएफए पर, एसएफए पर ए पॉइंट पर है, ऊपर कितनी जा रही है, कितना जा रहा है, अपवर्ड ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं ना, तो 0.8 किलोमीटर जा रहा है, प्लस का 0.8 किलोमीटर। सर आप इधर से लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी लो, जहाँ से स्टार्ट करो, बस आपको अपना नियम मालूम होना चाहिए मैं कहाँ से कैसे लेके चलता हूँ। इधर से ले रहा हूँ मैं, इधर से अपवर्ड को प्लस ले रहा हूँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 0, अपने आप ही। ये आप इधर से देखोगे तब तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। कैसे होगा देखो, चलते हैं, अपने आप ही अपने आंसर दे देगा 0, गलत नहीं होगा। फिर चलते हैं एस एफ। देखिए एस एफ आपको ए सी के बीच में निकालना है। अगर मैं कहूँ यहाँ निकालिए तब भी सर मूवमेंट, लोड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लोड यहाँ भी यूडीएल चल रहा है। यहाँ बस चलाने के लिए क्या चाहिए, लोड चाहिए मुझे, लेकिन लोड मुझे क्या है, यूडीएल है। यूडीएल के साथ हमें डिस्टेंस लेनी पड़ती है क्योंकि यूडीएल लग रहा है 2 किलोमीटर पर मीटर पे। अब यहाँ कितनी लेंथ है, उतनी मीटर पे लेंथ। अब यहाँ लेंथ नहीं मालूम मुझे, अगर मुझे कोई लेंथ दे दे सर, यहाँ पे अगर लेंथ दे दे, एक्स लेंथ दे दे, तो मैं बता दूंगा कि 2 × x मेरा एसएफडी काम कर रही है। लेकिन मुझे लेंथ सिर्फ यहाँ तक दे रखी है, तो मैंने क्या करा, एसएफ जस्ट आरएचएस ऑफ सी, जस्ट आरएचएस ऑफ सी से पहले, जस्ट सी से पहले निकाल लिया, तो पहले से ही 0.8 किलोमीटर आ रहा है, पहले से ही 0.8 किलोमीटर आ रहा है। फिर कितना आ गया, माइनस का 2 × 1 आ रहा है ना, 2 किलोमीटर पर मीटर का, और एक डिस्टेंस है, तो प्लस का 0.8 माइनस का 2 कितना हो गया भाई, माइनस का 1.2 हो गया। अब एस एफ सी पर कितना रहेगा सर, इतना ही रहेगा, माइनस का 1.2 किलोमीटर। सी से लेके ए तक कोई लोड काम कर रहा है क्या सर, 2 किलोमीटर इंटू मीटर कर रहा है, इसके क्या करेंगे, ये लोड नहीं है, मूवमेंट है। और हम एसएफटी में सिर्फ फोर्स निकालते हैं, मूवमेंट से छेड़खानी नहीं करनी है, मूवमेंट से कुछ भी नहीं करना है। तो 1.2 का 2 सी का सही रहेगा 1.2। अब एस एफ ए पर आ जाओ, माइनस का 1.2 पहले से लग रहा है और प्लस का 1.2 ऊपर जा रहा है, तो प्लस का 1.2 किलोमीटर, तो 0 किलोमीटर ये संतुष्टि कर गया। हो गया कि नहीं हो गया, कहीं परेशानी। अब बेंडिंग मूवमेंट चलते हैं इसी तरह, बी एम डी, बी एम ए बराबर 0,
बी एम बी बराबर 0, इतना हमें आता है, बाकी सर आप करा दो ना। बी एम ए बराबर 0, बी एम बी बराबर 0, बी एम सी पर मूवमेंट निकालोगे सर, निकाल लो। बी एम सी उधर से लो चाहे इधर से लो, एक ही बात है। तो प्लस का आर ए इंटू कितना आ गया 1, माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1 का हाफ, आर ए की वैल्यू कितनी है 0.8, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 का हाफ, तो कितना हो जाएगा ये। तो बी एम सी बराबर आपके पास आ गया देखा माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 किलोमीटर इंटू मीटर, माइनस का आ रहा है बी एम सी 0.2 किलोमीटर इंटू मीटर बी एम सी। चलिए अब आपके पास क्या आएगा बी एम डी, इसको निकाल लीजिए बी एम डी पर। बी एम डी, बी एम डी देखो यहाँ खड़े हुए, आर बी इंटू ये डिस्टेंस, आर बी इंटू, तो कितनी होगी आर बी इंटू 1, आर बी की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 1, तो ये कितनी आ गई प्लस का 1.2 किलोमीटर इंटू मीटर। अब देखो आप बी एम डी इस पॉइंट पर आर बी आप मूवमेंट निकालते हमेशा क्या था, लोड इंटू डिस्टेंस निकालते थे, लोड इंटू डिस्टेंस का 1.2 इंटू 1 मीटर कर दी। अब ये तो इसका, लेकिन इस पॉइंट पर पहले से ही मूवमेंट भी आ रहा है, कितना आ रहा है मूवमेंट आ रहा है 2 किलोमीटर का, और डाउनवर्ड आ रहा है, तो प्लस का 1.2 और माइनस का 2, प्लस का तो बी एम डी पर ही मूवमेंट के कारण, तो प्लस का 1.2 तो पहले से ही आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, तो ये कितना हो गया माइनस का 0.8 किलोमीटर इंटू मीटर, माइनस का, तो बी एम डी पर 2 मूवमेंट आ रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। एक लोड के कारण यहाँ से लेते हो, बस इतना सा ही सवाल में चेंजेस है और कुछ भी नहीं है सवाल में। बी एम डी सीधा आप मूवमेंट निकाल रहे हो, अब यहीं गलती करते हैं बस, बी एम डी यहाँ से यहाँ लोड लिया, अब इसको करते हैं लोड इंटू डिस्टेंस, जीरो जाता है, ये तो जीरो नहीं, ये सीधा मूवमेंट है तो सीधा आएगा बिना डिस्टेंस के, इसलिए मैंने इसको 2 को लिया है, तो 1.2 और माइनस का 0.8 आ रहा है बी एम से। अब ड्रॉ कर लो एस एफ डी बी एम डी। चलिए एस एफ डी पे चले, प्लस का 0.8, फिर सीधे कहाँ आगे माइनस का 1.2 पर, माइनस का 1.2, चलिए फिर सीधे चले, कोई चेंज नहीं, माइनस का 1.2, ये लो है उसी की तरह सरल। ये एस एफ डी ड्रॉ होगी। अब बी एम डी ड्रॉ कर दो, इधर भी 0 इधर भी 0, सी पर बी पे 0, सी पर कितनी आई थी माइनस का 0.2, सी पर आई है माइनस का 0.2, ये लो, फिर कितनी आई है, फिर आई है डी पर ही माइनस का 0.8, डी पर ही माइनस का 0.8, फिर कितनी है माइनस का 0.8, और फिर कितनी आई है प्लस का 1.2 मीटर, प्लस का 1.2 मीटर। अब यहाँ पर यहाँ तक क्या है यूडीएल है, तो क्या आएगी करव आएगी सी तक, और फिर इसके बाद सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपका पेंडिंग मूवमेंट, तो ये होगी 1.2, ये होगी 0.8, ये होगी 0.2। माइनस प्लस, ठीक है। तो इस तरह की आपको एस एफ डी बी एम डी देखने को मिलेगी। किस केस में, जब आपको बेंडिंग मूवमेंट सीधे दे रखे हो, मूवमेंट डायग्राम दे रखा हो सीधा, जब आपको कुछ इस टाइप के सवाल मिलते हैं, ये चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बस इतनी सी बात है यहाँ, ये चीज़। अब ये देखने में क्या होता है कि आप खुद ट्राई करते हो तो आपको लगता है सर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम गलत बन गया है, ऐसा तो बनता ही नहीं है कभी, ऐसा तो देखा ही नहीं। तो ऐसे केसेस आते हैं जब ऐसा ही बनता है उसमें, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो बीएमबी इसलिए सिखाया था। अब इस सवाल को आप सोचोगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप इसकी 2 बार 3 बार रीडिंग नहीं करोगे, इस टाइप के सवाल नहीं करोगे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, चाहे कितनी बार, जब तक आप इसकी खुद 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे,
जब तक इस टाइप के सवाल आपको नहीं आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको खुद को निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चीज़ कहा से कहूँ, जहाँ पर सिर्फ और साइन चेंज करता है, जहाँ पर सिर्फ और साइन चेंज करता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको खुद को ही करना है। तो अगर सर बेंडिंग मूवमेंट निकालूंगा तो डायग्राम में कुछ संशोधन होगा, बिल्कुल होगा। अब वो आपको करना है, फिर आपको बनाना है। फिर डायग्राम प्लस में चला जाएगा, जीरो कितना चला जाएगा सर, वो आपको देखना है, फिर मुझे बताना है। जहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करता है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो ये आपको खुद को करना है। ठीक है, नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट में बता देना। आप तो खाली मान निकाल के कमेंट बता देना बस। चलिए और डिप्लोमा वाले मैक्सिमम बच्चे हैं जो इस टाइप के सवाल अगर नहीं भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, और डिप्लोमा में नहीं आते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स में अधिकतर राजस्थान यूनिवर्सिटी बीटीआर में तो नहीं पूछे जाते हैं, अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी में मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीटीआर में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ सवाल इस टाइप के भी आते हैं बीटेक में। उनको मैं कराऊंगा नहीं, बस आपको बता दूंगा, आपको खुद को करना है। BA अब देखिए 3 मीटर और 2 मीटर। अब कुछ इस टाइप का सवाल आ गया, सर ये क्या दे रखा है। इस टाइप का सवाल बीटेक में ऐसे केस बन जाते हैं सर, इधर यूडीएल भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पॉइंट लोड भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, सब यूडीएल आना है, सबके साथ हैं। आपको बस जो नए नए केस बन रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस टाइप की कंडीशन जब बन जाए, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे इसका सवाल ये बनेगा। आपको सर अब ईजी हो गया। BA 3 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर पे ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, वो 2 मीटर पे लग रहा है। ठीक है, 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुए, 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, और 10 इंटू 0.5 ये कपल काम करता है, जो बराबर में काम करता है, कपल लोड की तरह होता है, उसमें अकॉर्डिंग लिया जाता है। 10 इंटू 0.5 कितना आ गया आपके पास 10, तो 1 किलोमीटर इंटू मीटर का आपके पास क्या लग रहा है, ये बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है। क्या लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है ये इसी पॉइंट पर। ठीक है, इसी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है। अब ये सवाल वही का वही बन गया जो अपन अभी कर गया है, बस यहीं पर लोड दे दिया, यहीं पर बेंडिंग मूवमेंट दे दिया। अब इस सवाल की SFD BMD आपको सेम ड्रॉ करनी है, बाकी है ये पॉइंट लोड का ही सवाल। ठीक है, आपको जब इस टाइप के केस आ जाए जब आपको इस तरह करना होता है। ठीक है, अब एक केस और आते हैं बीटेक से बढ़ के ही, वो भी देख लो थोड़े, अगर आते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी में, अगर वैसे आते नहीं हैं बीटेक में, ये भी बहुत कम पूछाता है। मैक्सिमम जितने सवाल मैंने कराए हैं वहीं तक आते हैं, इनको नहीं करा रहा हूँ, बस वही है किसी स्टेट की कहते स्टेट की, या कोई वैसे ऊपर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए सवाल आते हैं, तो वो कर सकें बस। 30 किलोमीटर 45 डिग्री से, 60-40 किलोमीटर 60 डिग्री से, 5 किलोमीटर, मतलब इस टाइप के सवाल जब आते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोड दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। और अब जबकि हम SFD BMD ड्रॉ करते हैं किसकी, वर्टिकल लोड की। तो अब देखो अब इसको क्या होता है कि आपको लोड बनाना होता है। 30 किलोमीटर लग रहा है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि वर्टिकल लोड बनाना हो तो आप क्या करते हो, कोसाइन में बदलते हो। अगर मैं कोई इसका साइन थीटा को वर्टिकल फोर्स निकालो, आप वर्टिकल फोर्स निकालो तो कैसे निकालोगे आप कि सर जब कोई चीज़ अपने थीटा से दूर हटती है तो साइन थीटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 30 किलोमीटर का लोड है, 30 इंटू साइन कितना है 45 डिग्री, 30 इंटू
साइन 45 डिग्री। तो ये आपका जो आएगा वो वर्टिकल फोर्स आ जाएगा। कितना भी किलोमीटर आएगा आपके पास 30 × 1/√2, 30/√2 किलोमीटर। ये क्या हो गया वर्टिकल, ये बी में से बन जाएगी फिर बी ए। तो वर्टिकल लोड यहाँ पे जो लोड आपको इंक्लाइन दे रखा है वो कितना हो गया 30/√2 किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपको 40 किलोमीटर 60 डिग्री पर। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या निकलेगा सर, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल जाएगा 30 × थीटा के इधर जा रही है तो कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 30/√2 सेम निकल जाएगा। फिर सर इसी का तो 40, जब इसका वर्टिकल निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल अपने थीटा एंगल से हट रहा है दूर, तो क्या बनेगा साइन, तो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री लोड कितना है 40 किलोमीटर का, तो 40 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो आप ये कर दोगे इसी तरह पता, मतलब इसी तरह फोर्स निकाल देते हैं। फिर जो वर्टिकल फोर्स आ जाते हैं आपके पास, कुछ हॉरिजॉन्टल आते हैं, अपन को एसएफडी बीएमडी हमेशा वर्टिकल फोर्स लानी पड़ती है, फिर सिंपल पॉइंट लोड बन जाती है एसएफडी बीएमडी सिंपली पॉइंट। अब करा इसको मैं इसलिए नहीं रहा हूँ कि व्यर्थ, हमारे पास समय भी कम है, एग्जाम थोड़े से लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ गए, लेकिन जो आपके ज़रूरत के सवाल हैं डिप्लोमा डिग्री लेवल पे उस तरह नहीं आते हैं। ये फिर मैं कह रहा हूँ गेट में आईएएस में उसमें पूछ जाते हैं सवाल ज़्यादातर। अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर भी किसी को अगर रिक्वायरमेंट आएगी कि सर हमारे सवाल आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप कमेंट में लिख देना, कोशिश पूरी करेंगे कि उनको भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे ये सिंपली सपोर्टेड बीम लगभग पूरी हो चुकी है। सिंपली सपोर्टेड बीम का कोई सवाल नहीं रहा है, आपको सारे सवाल करा दिए हैं, कुछ बेसिक टफ सवाल थे वो भी बता दिए गए। अब हमारे बीम आएगी ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग बीम स्टार्ट होएगी। ओवर हैंगिंग बीम मतलब एक हैंगे लटकना, एक सीरियस लटक जो होती है सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही है, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही होती है ओवर हैंगिंग बीम भी सिंपली सपोर्टेड। अब या तो ये एक सिरे से लटकेगी या ये दोनों सिरे से, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, 3 तरह के सवाल बन सकता है ऐसे बस, या फिर इस तरफ से हो सकती है बस बी और ए, बस ए और बी, बी सी, ए बी सी, डी सी, ठीक है सी। तो आपको ओवर हैंगिंग मतलब एक तरफ से लटक रही है। अब इसमें देखो, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये क्या होगी ए बी, तो क्या बन गई सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई। ठीक है, फिर तो आपको बस सेम तरीका वही तरीके से चेंज कुछ नहीं करना, बस मात्र माइनर चेंजेस आएंगे, उससे परिवर्तन होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सबसे अच्छी बात है कॉन्सेप्ट जो हमने सीख रखा है उस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कमी नहीं आएगी। आपको कॉन्सेप्ट जो आपने रटा हुआ है, जो आपने सीखा हुआ है, वो समझा हुआ है, उसी बेस पे सारे सवाल होंगे इसके, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ओवर हैंगिंग को पूरा करने के बाद हमारे एसएफडी बीएमडी कंप्लीट हो जाएगी। फिर एसएम का हम नया चैप्टर लेंगे, लगभग हो सकता है कल 2 से 3 लेक्चर में हमारी ये बीम, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वही रहना है जो सिंपली सपोर्टेड बीम के रहना है। बस 2 एक सवाल आपको करा देंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना, एसएफडी बीएमडी आपके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सवाल जो अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।